प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 4 की हिंदी का बेसलाइन असेसमेंट यानी प्रारंभिक मूल्यांकन करने जा रहे हैं। इसके साथ हमने आपके जो बाकी सब्जेक्ट के बेसलाइन असेसमेंट थे वो कंप्लीट कर दिए हैं। वीडियो देखकर आप कर लीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी जो डेली की क्लास लगती है, जो आपकी बुक लगी हुई है, उसमें जो चैप्टर है चारों सब्जेक्ट के, वो सबके हमने वीडियो बना रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी, मैथ, इंग्लिश एंड पर्यावरण, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी है आपका, हमने सभी के वीडियो बना रखे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। आज तो हम करने जा रहे हैं प्रारंभिक मूल्यांकन जो आपके अभी होने वाले हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, खेती करने वाला कहलाता है। तो खेती करने वाले को क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। आपकी मम्मी के पापा जी आपके क्या लगते हैं? मम्मी के पिताजी आपके क्या लगते हैं? नाना जी लगते हैं। अब आपको एक वचन शब्दों को बहुवचन से मिलाना है। मटका का आ जाएगा मटके, जूता का जूते, थाली का थालियां एंड झाड़ी का झाड़ियां। प्रश्न नंबर 4 है, चित्र में दी गई सब्जियों व फलों के नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है? चित्र में से जो भी सब्जियां और फल हैं उनके नाम यहाँ लिखने। जैसे कद्दू है, ठीक है, शिमला मिर्च है, अदरक, मटर, आलू, तो ये आपको सब सब्जियों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ जो जो सब्जियाँ थी मैंने यहाँ सब फलों के नाम लिख दिए। तो आप भी अच्छी तरह पहचान कर लिख लीजिएगा कि कौन सी सब्जी है। अब बच्चों अलग है, इसमें आपको क्या करना है? सब्जियों में इधर सब्जी के नाम डालोगे, इधर फलों के नाम डालो। तो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ये आम है, ये फल है। तो पहले सब्जियाँ देखो, मटर, ठीक है, फिर आलू हो गए, करेला है, ये बंद गोभी, फूल गोभी, भिंडी और मिर्च है, ठीक है। इस तरह केला, नारियल, तरबूज है, ये मौसमी है, अंगूर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अनानास, ये सब आपको लिखने हैं यहाँ पर। अगला है अंतिम ध्वनि से शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है परिवार। तो अंतिम ये जो शब्द है वो जो उसका अंतिम अक्षर है वो आपको लेना है, उससे नया शब्द बनाना है। जैसे ये है परिवार, तो ये रै से ख़त्म हो रहा है तो आपको बनाना है रबड़, ठीक है। अब रै से ही क्यों बनाना है? क्योंकि ये जो शब्द शुरू हो रहा है रै से, तो ये रै से ख़त्म हो रहा है और रै से नया शुरू हो रहा है। तो आपका ऐसा शब्द ढूंढना है जिसके आगे पीछे रै आए। तो मैंने यहाँ ढूंढा है रबड़। फिर आएगा रजनी। तो अब आपको यहाँ पर नी से शुरू करना है और किस पे ख़त्म होना चाहिए? नी पर ख़त्म होना चाहिए। तो मैंने बनाया निमानी। अगर आपको कोई और मिले तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने बनाया बच्चों नी से नीलाम और नीचे मटर और रै से इधर आ जाएगा रहमत और नीचे तय से ख़त्म होगा तो आ जाएगा तरबूज। अब गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने। गुनगुन बाजार गई, बाजार से आटा और घी लाई, वह दाल भी लाई। घर आकर गुनगुन ने पहले आटा लगाया, आटे से उसने बाटी बनाई। गुनगुन ने फिर दाल बनाई, सबने मिलकर दाल बाटी खाई। सबने मिलकर क्या खाया? सबने खाया बच्चों दाल बाटी, ठीक है। अब गुनगुन ने बाजार से आते ही क्या किया? उसने आते ही सबसे पहले आटा लगाया था। तो आपको लिखना है गुनगुन ने बाजार से आते ही आटा लगाया। हम बाजार से क्या क्या सामान लाते हैं? तो बच्चों आप क्या क्या सामान लाते हो वो भी लिख देना, क्योंकि जो मेरे को समझ में आया वो मैंने यहाँ लिख दिया। आप इसके अलावा भी बहुत सामान आता है बच्चों बाजार से, बहुत चीज़ें हम लोग लाते हैं, तो आप वो चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है हम बाजार से चीनी, साबुन, आटा, किताबें, पेन, पेंसिल, घी, बिस्किट, दालें, चॉकलेट, अचार आदि लाते हैं। कपड़े भी लाते हैं बच्चों, ठीक है, जूते भी लाते हैं, बहुत सामान लाते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। आपको खाने में क्या क्या पसंद है? मुझे तो बच्चों खाने में कढ़ी चावल और बर्फ़ी, रसगुल्ले, जलेबी, मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद है। आप अपनी पसंद लिख दीजिएगा। अब आपको पद्यांश को पढ़ना है। नीचे एक पैरा दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने। घर के पास लगा है मेला, आओ मिलकर झूले झूला, रसगुल्ले और चमचम खाए, गुब्बारे भी खूब उड़ाएं, हाथी की चलो करें सवारी, मिलकर हम सब बारी बारी। तो कविता में किसकी सवारी की बात की गई है? हाथी की।
आपके आसपास कौन कौन से मेले लिखते हैं वो लिखने हैं। हमारे आसपास तो बच्चों बाबा रामदेव जी का मेला लगता है, व्यापार मेला लगता है, गोगा मेड़ी का मेला लगता है। आपके अलावा और कोई भी मेला लगता है तो वो आप लिख सकते हैं। कविता में हाथी की सवारी करने की बात कही, आपने कौन कौन सी सवारी की? मैंने तो बच्चों ऊँट और घोड़े की सवारी की है। इसमें भी आप अपनी पसंद लिख सकते हैं। मेले में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? तो मुझे मेले में झूले लेना व सामान खरीदना अच्छा लगता है। नीचे लिखे गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदयपुर, तो आपको ऐसी लाइन बनानी है जिसमें उदयपुर शब्द आए। मैं कल उदयपुर जाऊंगी, या मैं उदयपुर में रहती हूँ, या मेरे मामा जी उदयपुर में रहते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मीठा, यह आम बहुत मीठा है। नेक्स्ट है गेंद, राम गेंद से खेल रहे हैं। तो वाक्य बनाना है जिसमें ये शब्द आए। नाचना, मुझे नाचना अच्छा लगता है। अब प्रश्न 15वां है, वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए, हेलमेट व सीट बेल्ट, अगर आप बाइक पे हैं, स्कूटी पे हैं तो आपको हेलमेट लगाना है, ठीक है। अगर आप 2 पहिया वाहन पे हैं तो आपको हेलमेट लगाना है, और अगर आप गाड़ी में कार में हैं तो आपको सीट बेल्ट का उपयोग करना है। वाहन ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आपका हिंदी का क्लास 4th का जो असेसमेंट था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर, और चैनल को भी सब्सक्राइब। इसके अलावा आप अगर कुछ और आपको किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।